हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एंशिएंट इंडिया की एक कंप्लीट टाइमलाइन लाया हूँ। ये जो टाइमलाइन है, इसके ज़रिए आप यहाँ पे आपको हिस्ट्री जो है ये आसान हो जाएगी। ठीक है, इस टाइमलाइन को आप पूरी तरह से देखना और इसके बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सी आसानी होने वाली है हिस्ट्री के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री तीन तरीके की हिस्ट्री होती है। एक होती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे हम देखते हैं कि राइटिंग की इन्वेंशन नहीं होती। ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जहाँ पे हमारे पास राइटिंग है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए आज तक। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमें मिलते हैं लेकिन हम उसको अभी तक उनकी लैंग्वेज जो थी उसको हम नहीं पढ़े, उसको हम कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री। और उसके बाद जिस पीरियड में हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो पीरियड है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैलियोलिथिक यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग टाइम है ये यहाँ पे 5 लाख BC से लेके 10,000 BC का यहाँ पे 10,000 BC का यहाँ टाइम पीरियड्स है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में अगर हम देखें कि इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हंटर्स, एक तो यहाँ पे हंटर्स थे। ठीक है, हंटर एंड फूड गैदर इनको कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन यूज स्टून्स, तो जो इंसान थे ये स्टून्स को यूज़ करते थे। उन स्टून्स को यूज़ करते थे जो नेचर में पाए जाते। ठीक है, नेचुरली रेडी हैंड कटिंग्स एज यहाँ पे इनके थे। ठीक है, ये नेचुरल में हमें मिलते थे, जैसे बड़े बड़े स्टोन मिलते थे उनको उठा के वो फेंक देते और वहाँ पे वो हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, तो ये जो पैलियोलिथिक के जो यहाँ पे लोग थे वो प्लांट्स खाते थे, मीट्स वगैरह खाते थे और ये एक जगह पे सेटल भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे ये अलग अलग तरफ ये यहाँ पे माइग्रेट करते थे, वन प्लेस टू अनदर फॉर द सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड्स। इन चीज़ों के लिए ये यहाँ पे माइग्रेशन करते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसमें क्लाइमेट जो कंडीशंस थी वो ह्यूमंस के लिए उतनी फेवरेबल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट्स था ये काफ़ी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट था। और हम देखते हैं कि कहीं जगह पे, जैसा कि हम इक्वेटर पे देखें, अगर इक्वेटर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमिड क्लाइमेट था, बारिश वहाँ पे ज़्यादा थी। जो कंडीशन थी वो फेवरेबल कंडीशन नहीं थी पैलियोलिथिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा पीरियड हिस्ट्री के अंदर आता है वो आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक ये यहाँ पे 9,000 BC से लेके 4,000 BC तक का ये पीरियड्स था। यहाँ पे हंटर थे, यहाँ पे भी हंटर गैदर, यहाँ पे ये हंट करते थे और गैदर करके यहाँ पे रखते थे। ठीक है, इसको ट्रांजैक्शनल फेज़ कहा गया है। पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच इसको ट्रांजैक्शनल यहाँ पे फेज़ कहा गया है। तो एक ब्रिज का काम यहाँ पे इसने किया है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये जो स्टार्ट होती है ये इसी पीरियड से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम देखें ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे इसी एज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग थे वो माइक्रोलिथिक यूज़ करते थे, छोटे स्टून्स यहाँ पे इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किए थे और इनको यहाँ पे ये बना के ये यूज़ करते थे हंटर, यहाँ पे हंट करने के लिए जो शिकार करते थे वो यहाँ पे माइक्रोलिथिक स्टून्स से करते थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें ये न्यूलिथिक का जो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूलिथिक का जब ये पीरियड है 9,000 BC से 1,000 BC का डिफरेंस, यहाँ पे बुक्स में आपको डिफरेंस यहाँ पे ये पीरियड्स जो डेट्स है ये मिल जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जहाँ से आपको मिलता है। तो ये डेट्स यहाँ पे पूछा भी कभी नहीं गया है और ना ही यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, कंट्रोवर्शियल डेट्स यहाँ पे ये हैं, ये इनसे यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, तो नीलिथिक का ये फेज़ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 9,000 BC से 1,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो पीपल्स थे ये फूड प्रोड्यूसर हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ये स्टार्ट हो चुका था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमने देखा कि पीछे मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया। और न्यूलिथिक यहाँ पे हम देखते हैं कि ये
यहाँ पे लोग जो थे इनको एग्रीकल्चर करना आ गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड क्रॉप, तो इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट किया, वाइल्ड क्रॉप को कलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं टाइम लाइन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम अगर हम ये अलग अलग करके भी हम पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, डिटेल में भी मैं इस पे वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आज पहली वीडियो है, ये टाइम लाइन पे ही होगी, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूलिथिक का जैसे ही न्यूलिथिक एंड होता है तो उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये ब्रोंज एज भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे ब्रोंज का जो मैक्सिमम यूजेज यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे इसको 3 फेज़ में बांटा गया। अर्ली फेज़ जो यहाँ पे हम देखते हैं 3200 BC से लेके यहाँ पे 2500 BC तक है, ठीक है। ये इसका अर्ली फेज़ कहा जाता है इसको। उसके बाद है मैच्योर जो यहाँ पे 2500 BC से लेके 1900 BC तक। एंड लेटर फेज़ हम देखते हैं 1900 BC से 1200 BC तक। तो यहाँ पे इसके 3 फेज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ये जो तीनों फेज़ हैं ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके 3 फेज़ हैं। अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक के अंदर हम देखते हैं कि चालकोलिथिक यहाँ पे ये जो पीरियड है चालकोलिथिक, इस पे हम देखते हैं यहाँ ब्रोंज वगैरह जो मेटल है ये यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूलिथिक के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि सरप्लस आया। जब सरप्लस कोई चीज़ होगी तो सरप्लस के साथ यहाँ पे हमें स्टोरेज करने के लिए पोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ पे पोइट्री व्हील्स की इन्वेंशन यहाँ पे हो जाती है न्यूलिथिक के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब सरप्लस आएगा तो यहाँ पे ट्रेड्स का आना बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सीधा यहाँ पे ट्रेड आ जाता है, ठीक है। सरप्लस जब कोई चीज़ होगी जब, तो उससे यहाँ पे ट्रेड वजूद में आया और ट्रेड से यहाँ पे हम देखते हैं अर्बनाइजेशन आया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे इनकी टाउन प्लानिंग जो थी यहाँ पे ज़बरदस्त थी। इनकी जो सिस्टम रहने का था वो यहाँ पे काफ़ी एडवांस सिस्टम था, ठीक है। तो चालकोलिथिक के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि चालकोलिथिक के अंदर यहाँ पे जो मेटल्स, ठीक है, मेटल्स कॉपर्स जो था यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। कहाँ पे? ये चालकोलिथिक के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि वैदिक एज आती है, यहाँ तक हमने बात की। जैसे यहाँ पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये जो टाइम पीरियड था इसको हम हिस्ट्री के अंदर कहते हैं कि ये प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एविडेंस नहीं है, जो रिटन एविडेंस हैं वो हमारे पास नहीं है। तो जो भी हमें आर्कोलॉजिकल्स एविडेंस हैं उन पे यहाँ पे हमने उसी बेस पे हम इनको यहाँ पे कैटेगराइज किया है, ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। उसके बाद अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंस्क्रिप्शन है, इनकी एक लैंग्वेज थी, पिक्टोग्राफी बेस्ड यहाँ पे इनकी लैंग्वेज थी, लेकिन उसको आज तक उस लैंग्वेज को इनके जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं और चालकोलिथिक एज को भी हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज है, इंस्क्रिप्शंस है, लेकिन हमने आज तक इनको नहीं पढ़ सका है, ठीक है। तो जब यहाँ इनके इंस्क्रिप्शन को इनकी स्टडी हो जाएगी, पढ़ लिया जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे हिस्टोरिकल पीरियड्स में यहाँ पे ला दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे वैदिक एज की हम देखते हैं कि वैदिक एज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और चालकोलिथिक के बाद जब स्टार्ट होती है वैदिक एज, इसको आर्यन एज भी कहते हैं। यहाँ पे आर्यंस रहते थे, ठीक है। इसमें 2 फेज़ हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो डेवलपमेंट होती है यहाँ पे हम क्राइसिस वगैरह देखते हैं, जैसे सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे क्राइसिस आते हैं, जो अर्बनाइजेशन थी उनका डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो वैदिक एज है इसमें यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। लेटर वैदिक एज में यहाँ पे वर्ना आ जाता है, वर्ना सिस्टम जैसे कास्ट सिस्टम रिजिड हो जाता है। लेटर वैदिक में यहाँ पे सभा समिति, ये जो असेंबलीज होती हैं ये यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एज में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स होती हैं लेटर वैदिक्स के बाद, यहाँ पे जो रिलीजियस था, यहाँ पे ब्राह्मण्स ने यहाँ पे रिलीजियस को, यहाँ पे जो रिलीजियस था इस पे इन्होंने यहाँ पे
बहुत सी जो चीज़ें थी यहाँ पे रिलीजियस के अंदर इन्होंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर दी थी, ठीक है। जो आम आदमी था उनके लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो गया था कि ये रिलीजियस पे चला जाए, ठीक है। जो हिंदुज़म था उस पे चला जाए। तो धीरे धीरे हम देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट होती है दो रिलीजियस की, एक होती है जैनिज़्म की और उसके बाद एक होती है बुद्धिज़्म की। ये दो जो रिलीजियस हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं वैदिक एज के बाद, ठीक है। उसके बाद एक डेवलपमेंट और होती है, ये होती है महाजानापादास की, ठीक है। पहले जानापादास होते हैं और उसके बाद महाजानापादास होते हैं। तो इसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ महाजानापादास जो थे ये यहाँ पे 16 थे। तो इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजानापादास थे वो थे हमारे पास मगधा, ठीक है। मगधा भी एक यहाँ पे जानापादास में थे, ठीक। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मगधास, ठीक है। मगधास जो था, मगधास इमर्ज होता है एक यहाँ पे पावर इमर्ज होकर सामने आता है। उसके बाद हम देखते हैं मगधा डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं हार्यांका डायनेस्टी आती है, हार्यांका डायनेस्टी आती है, फिर नंदास डायनेस्टी। यहाँ पे ये डायनेस्टीज आती हैं, यहाँ पे मगधास, हार्यांकास, नंदास, ये इन डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये जो डायनेस्टीज थी इन्होंने यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर रूल्स नहीं किया था। ये नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे इनके कंट्रोल्स में इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे टेरिटरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं मौर्यंस ने यहाँ पे बहुत सा एरिया यहाँ पे अपने अंडर लाया। तो यहाँ पे ये जो एम्पायर था ये बहुत बड़ा एम्पायर था, जो मौर्यन एम्पायर है ये बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ पे सामने आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो यहाँ पे डायनेस्टीज़ वाइज हमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसको हम आगे लेके चलना है, ठीक है। तो मौर्यंस में हम देखते हैं कि मौर्यंस के जब डिक्लाइन होता है, मौर्यन के डिक्लाइन होने के बाद जो इंटरनली हम देखते हैं यहाँ पे शुंगास आते हैं, ठीक है। इंटरनली शुंगास आते हैं, शुंगास के बाद हम देखते हैं कानवास आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गुप्ताज आते हैं और यहाँ पे पुष्य भारतीयाज आते हैं। ऊपर हमने देखा मगधास, हार्यांका और शिशुनाग डायनेस्टी और उसके बाद नंदास डायनेस्टी आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मौर्यंस के बाद हम देखते हैं शिशुनाग, कानवास, गुप्ताज और पुष्य भारती डायनेस्टी। यहाँ पे ये डायनेस्टी इंटरनल यहाँ पे आ जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर एक के बाद एक। तो एक्सटर्नली अगर हम देखें तो यहाँ पे बाहर से इन्वेजन होती हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स इन्वेजन होती है, ठीक है। फिर शाकाज होती है, पार्थियंस होती है और यहाँ पे कुशान्स की इन्वेजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो साउथ के अंदर सातवाहनास रूल कर रहे थे। ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर ये डायनेस्टीज ने रूल किया है। तो साउथ के अंदर उस वक्त यहाँ पे सातवाहनास जो डायनेस्टीज वो यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है। तो अब हम साउथ के बारे में देखेंगे जो और डायनेस्टीज थी। तो साउथ के अंदर यहाँ पे हम दूसरी डायनेस्टीज अगर देखें, साउथ इंडिया के अंदर यहाँ पे चुलकियास थे, ठीक है। सातवाहनास के अलावा चुलकियास थे, पालवास थे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री हमें इस दौर में जो हिस्ट्री मिलती है, जो रूलर मिलते हैं, ये चोलाज हैं, चेराज हैं और पांड्याज हैं। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे जो भी है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऊपर, ये जो हमने पूरा डिस्कस किया, ये एक टाइमलाइन है, इसको अपने माइंड्स में डाल लो। तो इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, इंडस वैली, चालकुलिथिक, वैदिक्स एंड उसके बाद हम देखेंगे महाजानापादास, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सभी चीज़ें हम एक बाय एक करके आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मगधास, हार्यांकास, शिशुनाग्स, यहाँ पे नंदास, मौर्यंस और यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे नीचे डायनेस्टीज़ हैं इन सब को हम एक एक अलग अलग करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।